बहू, ये हमारा पुश्तैनी हार है जो आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके अलावा अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम लोगों को दे सकूँ। जो बेटी के हिस्से का था मैं उसे भी दे चुकी हूँ। मुझे लगता है अपनी सारी जिम्मेदारियाँ मैं निभा चुकी हूँ, तो अब मुझे रिश्तों की जिम्मेदारियों से भी छुट्टी मिल जानी चाहिए और छोटी मोटी कुछ चीज़ों को मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ। सुनीला जी अपनी बहू वर्षा को हार देते हुए कहती हैं। वर्षा बोली, मम्मी जी, इस हार पर तो मेरी कब से नज़र थी, पर मैंने कभी खुलकर आपसे कहा नहीं। पर आपने इतने प्यार से दिया है तो मैं रख लेती हूँ। काश कि आपकी जितनी समझ आपके बेटे में भी होती। वो तो मेरी एक मदद तक नहीं करते। चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। इतना कहकर वर्षा वहाँ से चली गई। सुनीता जी अपनी बेटी को फ़ोन लगाने लगी। माँ, अगर आपको भाई के घर में रहने में परेशानी हो रही है तो आप मेरे पास चले आइए। यहाँ कमरों की कोई कमी नहीं है और मैं आपके दामाद से बात कर लूँगी। अगर उनके माता पिता यहाँ रह रहे हैं और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ तो क्या मेरी माँ यहाँ आकर नहीं रह सकती? मजाल है कि वो ना कह दें, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। रश्मि अपनी माँ सुनीला जी से कहती है। सुनीला जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर आकर नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे समाज का डर है, बस बहुत निभा लिया जिम्मेदारियों को, अब अपने मुताबिक से जीना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे घर में परेशानी नहीं होगी? ज़रूर होती होगी। तुम जिस तरह से अपने सास ससुर के लिए कह रही हो, मुझे लगता है जो यहाँ घट रहा है वो तुम्हारे घर में भी घटता होगा। बस फ़र्क इतना है कि मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे सास ससुर चुपचाप सह रहे होंगे। रश्मि बोली, ये कैसी बात कर रही हैं माँ? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आज तक कभी मेरे सास ससुर ने मेरी शिकायत आपसे की? और इस उम्र में आप आखिर करना क्या चाहती हैं? रश्मि कुछ कहती है उससे पहले ही सुनीला जी बोली, तुम मेरी चिंता मत करो बेटी, मेरी परेशानी तुम नहीं समझ पाओगी। अब समाज या रिश्तेदार जो कुछ भी कहे, पर अब मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट लेकर रहूँगी। इतना कहकर सुनीला जी ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुबह, आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? सिर्फ नौकरी करने और पैसे कमाकर घर में रख देने से क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? मैं इतना कुछ करती हूँ आप सबके लिए, पर आप मेरा एक काम नहीं कर सकते। अरे ये बेटा मेरे अकेले का नहीं है, आपका भी है। एक दिन अगर आप इसे बस स्टॉप पर छोड़ देंगे तो आपका क्या घट जाएगा? सुनीला जी की बहू वर्षा अपने पति अमित से कह रही थी। अमित बोला, तुम घर में बैठकर क्या करोगी? तुम खुद देख रही हो कि मुझे भी दफ्तर जाना है, मेरे खुद के भी इतने सारे काम होते हैं। क्या तुम मेरे जूते पॉलिश करोगी या मेरे बदले सेविंग करोगी? अगर तुम घर का कुछ काम करती होती तो ये बात अलग थी, फिर मैं उसे बस तक क्या स्कूल तक छोड़ देता। अभी तुम्हें अपनी बहन के साथ बैठकर इधर उधर की बुराई करनी है, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर अमित वहाँ से चला गया। पीछे से वर्षा बोलती रही। सुनीला जी अपने कमरे में जाप कर रही थी। इतना शोर सुनकर उनका भी ध्यान भंग हो गया और बोली, लो शुरू हो गई मेरे घर का महाभारत। हर किसी के घर में रामायण होता होगा, मेरे घर में हर वक्त महाभारत चलती है। एक दिन भी ऐसा नहीं जो इस घर के लोग एक दूसरे से प्यार से बात करके सुबह की शुरुआत कर सकें। सुनीला जी उठकर अपने बेटे के पास गईं और बोली, अमित, थोड़ी तो घर में शांति बनाए रखो बेटा। घर में छोटे बच्चे हैं, तुम दोनों का ऐसा व्यवहार रहेगा तो सोचो उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। क्या कभी तुमने मुझे और पापा को इस तरह से लड़ते झगड़ते देखा है? फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अमित बोला, माँ, आप मुझे ही हर बात क्यों टोकती हैं? अपनी बहू को कुछ क्यों नहीं कहती हैं? एक दिन नहीं होता जब शांति से गुजरता है। अब देखिए मेरे दफ्तर जाने का समय है। वो कहती है कि मैं बबलू को बस स्टॉप पर छोड़ दूं और वो यहाँ गप्पे लगाएगी। अरे किसी की खुशियाँ बांटे तो समझ में भी आता है, चुगली करके किसका भला हुआ है? सुनीला जी बोली, बेटा, मैं शुरू से पहले अपने बच्चों को समझाती रही, फिर किसी और को। अगर मैं बहू को कहने जाती तो बहू कहती कि मैं दूसरे घर से आई हूँ, इसलिए मुझे समझा रही हैं। आपको अपने बेटे की गलती नहीं दिखती। अब तुम ही समझाने आई हूँ तो तुम ये कह रहे हो। न जाने इस घर का क्या होगा। एक पल भी इस घर में अब रहने का मन नहीं करता। दुखी मन से सुनीला जी वहाँ से जाने लगी। तभी वर्षा आई और बोली, अरे मम्मी जी, आपका क्या? मेरा भी इस घर में रहने का मन नहीं करता, पर क्या करूँ? अब ओखली में सिर डालना है तो मुसल से क्या डरना। ये सब तो चलता ही रहेगा, तो मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं पीछे हटूंगी।
अब जिसको जहाँ जाना है चले जाए। इतना कहकर वो बेटे का हाथ पकड़ी और खींचते हुए उसे बस स्टॉप पर ले गई। ये आज की बात नहीं थी, हर दूसरे दिन सुनीला जी के घर में बेटू बहू में इसी तरह झगड़ा होता और फिर सुनीला जी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन दोनों में सुलह करवाती थी। अब तो उनके बच्चों पर भी असर होने लगा था। बच्चे भी आपस में लड़ते और जब सुनीला जी उन्हें समझाती तो बच्चे कहते, दादी आप मम्मी पापा से क्यों नहीं कहती, बस हमें ही क्यों समझाती हैं। इन सब बातों से सुनीला आज बहुत दुखी हो गई थी। एक शाम सुनीला जी टहलते हुए नीचे घूम रही थी, तभी उनकी पुरानी पड़ोसन मिसेज वर्मा मिली। सुनीला जी बोली, अरे वर्मा बहन, इतने सालों से कहाँ थी आप, मैं तो सोची आपने यहाँ का घर बेच दिया। मिसेज वर्मा बोली, अब क्या बताऊँ सुनीला जी, इनके गुजरने के बाद बेटे बहू अपने साथ ले गए। मत पूछिए, कम से कम 4 साल वनवास काट कर आई हूँ। शुरू में तो सब ठीक था, पर एक समय के बाद लगा जैसे मैं वहाँ कैदी बनकर रह गई थी। एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं यहाँ अकेली रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काम वाली ड्राइवर पर पैसे खर्च करने होंगे तो कर लूँगी, कम से कम शांति तो मिलेगी। सुनीला जी की उत्सुकता बढ़ी। वो वर्मा बहन से पूछी, तो क्या अब आप बेटे बहू के पास नहीं जाएंगी या उन्हें यहाँ नहीं बुआने देंगी। वर्मा बहन बोली, मैंने उन्हें कह दिया है बंगाल में दुर्गा पूजा अच्छा होता है तो 4 दिन के लिए परिवार के साथ यहाँ आ जाना और पोती की जन्मदिन पर 2 दिन के लिए मैं वहाँ चली जाऊँगी। लेकिन इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुनीला जी बोली, क्या आपके इस निर्णय से आपके सगे संबंधियों पर कुछ असर नहीं पड़ा। वो बोली, बहन जी, जब मैं बेटे बहू दोनों के साथ तकलीफ में रह रही थी तो क्या मेरे वो सगे संबंधी मेरा हाल पूछने आते थे। फिर मैं उनकी चिंता क्यों करूं। खैर छोड़िए इन बातों को, आप अपनी सुनाइए, कैसी कट रही है। सुनीला जी ने अपने मन की व्यथा उनसे साझा की और बोली, लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि मैं स्वार्थी हो गई हूँ, पर मैं भी अपनी पुरानी सभी जिम्मेदारियाँ निभा ली। अब मैं भी अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। रोज़ रोज़ नई नई परेशानी। आखिर मैं अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत सोच रही हूँ। वर्मा बहन बोली, बिल्कुल नहीं, नई शुरुआत तो किसी भी उम्र में की जा सकती है। अगर औरत के मन में कुछ विचार आता है तो वो अपनी बेटी या फिर बहू के साथ अच्छे संबंध हो तो उससे साझा करती है। सुनीला जी ने भी अपने मन की बात रश्मि से साझा की थी। रश्मि बोली, माँ, इस उम्र में अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगी तो किसके साथ रहेंगी। सुनीला जी बोली, दुनिया इतनी बड़ी है और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। माँ बाप बच्चों के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि उनका मन लगा रहे, घर में चहल पहल हो। एक दूसरे से लोग खुशियाँ और गम जब बांटते हैं तो उसे परिवार कहते हैं और वहाँ रहना अच्छा लगता है। मैं अब ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ दिन रात बस एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हों और वहाँ लड़ाई झगड़ा होता हो। रश्मि बोली, माँ, वो तो हर घर में होता है, क्या आपके और पापा के बीच में ये सब नहीं होता था। सुनीला जी बोली, तुम भाई बहन अपनी तुलना अपने पिता और मुझसे तो कर ही नहीं सकते हो। हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को और बातों को सुनते थे, फिर नतीजे पर आते थे। आजकल के बच्चे परेशानी को साझा बाद में करते हैं, पहले नतीजे पर उतर जाते, तभी तो झगड़े होते हैं। रश्मि कुछ कहती है उससे पहले ही सुनीला जी बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा का पेंशन इतना मिलता है कि मैं कहीं भी अपना गुजारा कर लूँगी। अब समाज या रिश्तेदार कुछ भी कहें, पर मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रहूँगी। इतना कहकर सुनीला जी ने फ़ोन रख दिया। समय बीता। सुनीला जी ने खुद को और अपने विचारों को सोचने के लिए करीब 2 महीने का समय लिया। एक दिन वर्षा और अमित बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने गए थे। सुनीला जी ने खुद के लिए 2 रोटी बना ली थी। कुछ घंटे बाद जब सब घर लौटे तो एक दूसरे से शिकायत करते ही लौटे। माँ को देखकर वो मुस्कुराने लगे। सुनीला जी बोली, अगर तुम लोगों के पास कुछ समय है तो थोड़ी देर बैठो, मुझे तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। बहू बोली, मम्मी जी, सरप्राइज़ तो आपने मुझे कुछ रोज़ पहले भी दिया था, फिर आज कौन सा सरप्राइज़ है। और क्या इतनी ज़रूरी बात है कि हम कल नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। सुनीला जी हंसकर बोली, बहू, ना तो तुम्हें रात का खाना बनाना है, ना ही तुम पैदल चल कर आई हो, फिर कैसे थक गई। अमित बोला, माँ, आप इसकी बात छोड़िए, बताइए क्या ज़रूरी बात है। सुनीला जी बोली, हरिद्वार में हमारा एक छोटा सा घर है जिसकी जानकारी तुम सबको है। अमित बोला, एकाएक आपको वहाँ के घर की याद कैसे आ गई, वो तो किराए पर लगा हुआ है।
सुनीला जी बोली, हाँ मैं जानती हूँ और मैंने किराएदार से कह दिया है कि 1 महीने बाद वो घर को खाली कर दे। वर्षा बोली, हाय 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 मम्मी जी, क्यों खाली करवा रही हैं, अच्छा खासा तो किराया आता है। सुनीला जी मुस्कुरा कर बोली, बहू अब मैं किराएदार के साथ उस घर में तो नहीं रह सकती और फिर मुझे उस किराए की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ससुर जी का पेंशन मेरे खर्चे के लिए बहुत है और अब मैं अपनी पुरानी सभी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेकर हरिद्वार में जाकर रहना चाहती हूँ। अमित बोला, माँ हमसे कोई भूल हो गई क्या जो आपने अचानक से ये फैसला ले लिया? आप इस तरह से हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप तो जानती हैं मैं अकेला कमाता हूँ, वो तो पापा के पेंशन से आप बच्चों की फीस भी दे देती हैं तो थोड़ी मदद हो जाती है। आप इस तरह से नहीं जा सकती। सुनीला जी हंसकर बोली, देखा बेटा, आ गया तुम्हारा स्वार्थ बीच में, पर तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे खर्चों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। पुरानी जिम्मेदारियां और तुम लोगों को समझने की अब ना तो मेरी उम्र है और ना ही मेरी कोई इच्छा है, तो बस 1 महीने में तुम लोगों के साथ रहूंगी। हाँ, जब तुम्हारी इच्छा माँ से मिलने की हो तो तुम वहाँ चले आना। इतना कहकर सुनीला जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गईं और बेटे बहू हैरानी से बस उनको देखते ही रह गए। बच्चे आराम से अपने कमरे में चले गए। दादी घर छोड़कर जा रही हैं, इससे उन्हें भी अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कमरे में अमित और वर्षा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि तुम्हारी वजह से माँ घर छोड़कर जा रही हैं। इन सब बातों से सुनीला जी अब ऊपर उठ चुकी थी। आज उन्हें चैन की नींद आई, मानो मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अगले दिन रश्मि का फ़ोन आया। उसने कहा, भाई ने बताया आप हरिद्वार जा रही हैं। माँ लोग क्या सोचेंगे, 2 बच्चे हैं, किसी ने माँ का ध्यान नहीं रखा। सुनीला जी बोली, लोग सही सोचेंगे, आखिर तुम बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर आखिरी समय में हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी तुम सब अपना स्वार्थ देखते हो। अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जाने से पहले सुनीला जी वर्मा बहन से मिलने गई। उन्होंने कहा, सही किया आपने जो ऐसे स्थान का चुनाव किया। मैं सोचती हूँ किसी रिश्तेदार से जब मेरा कोई संपर्क ही नहीं है तो क्यों ना मैं भी इस घर को बेचकर कहीं और चली जाऊँ। चलिए आप वहाँ बस जाइए, फिर मेरे लिए भी कुछ देखिएगा तो मैं भी आ जाऊँगी। फिर दोनों हंसने लगी। 3 दिन बाद सुनीला जी हरिद्वार के लिए निकल रही थी। बेटा स्टेशन तक छोड़ने गया और बोला, माँ मुझे दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली वरना मैं आपको छोड़ने चलता। सुनीला जी हंसकर बोली, बेटा तुमने तो बहुत पहले ही मुझे छोड़ दिया था। वो तो मैं ही थी कि ज़बरदस्ती तुमसे बंधी हुई थी। तुम चिंता मत करो, किराएदार को इतने दिन मकान दिया था, वो आभार प्रकट करने के लिए मुझे स्टेशन पर लेने आएगा। अब हम एक दूसरे की जिम्मेदारी से मुक्त हैं, तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। इतना कहकर सुनीला जी अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे सुनीला जी का वहाँ मन लगने लगा। सभी जिम्मेदारियों से मुक्त शांति से ईश्वर की शरण में जीने लगी। बच्चे फ़ोन करते, हालचाल पूछते, साल में 1 आध बार मिलने चले आते, पर सुनीला जी ने कभी किसी से शिकायत ये नहीं की कि बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो वहाँ सुकून से रहने लगी। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।